सज्जनों नमस्कार। हम आपके सामने अपने भक्ति उदय चैनल के माध्यम से आपके लिए फिर कथाएं लेकर आए हैं। अब हम एक कथा श्रृंखला शुरू कर रहे हैं भक्त चरित्र की, जिसमें सबसे पहले भक्त नरसिंह मेहता जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनकी जीवनी की कथा को हम श्रवण करेंगे। तो भक्तों, इसके पहले कि हम कथा आरंभ करें, आप सभी भक्तों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोस की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो सके, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आइए हम कथा का आरंभ करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, माता सरस्वती की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। तो भक्तों, भक्तराज नरसिंह मेहता जी आम जन समुदाय में नरसी भगत के नाम से प्रसिद्ध हैं। सभी लोग नरसी के भात की कथा बारंबार सुनते आए हैं। फिर भी कथा ऐसी है कि उसको बार बार सुनने पर भी मन नहीं भरता है। सज्जनों, भक्तराज नरसिंह मेहता एक आदर्श भक्त साबित हुए और उन्होंने भक्ति के जो मानदंड स्थापित किए वो अमूल्य हैं। सज्जनों, भारत वर्ष पुण्य भूमि आर्यावर्त की, इसके अंदर एक सौराष्ट्र नाम का राज्य था, जिसमें जीर्ण दुर्ग नाम से एक शहर हुआ करता था, कस्बा हुआ करता था। उस जीर्ण दुर्ग का ही नाम आजकल जूनागढ़ है। तो भक्तराज नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ में ही एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के विषय में, समय के बारे में कुछ अटकलें हैं, दुविधाएं हैं, तरह तरह की भ्रांतियां हैं। फिर भी हम बताते हैं कि उनका जन्म संवत 1470 में, अर्थात करीब 608 वर्ष पूर्व जूनागढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास और माता का नाम लक्ष्मी गौरी था। लेकिन जब नरसिंह मेहता जी 5 वर्ष के हुए, उसी समय उनके माता पिता की अकाल मृत्यु हो गई। उनका लालन पालन उनकी दादी जय कुंवरी बाई ने किया। नरसिंह मेहता जी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था बंशीधर, बंशीधर कह लीजिए। तो दोनों पोतों की देखभाल जय कुंवरी बाई करती थी।
धीरे धीरे समय बीत रहा था। जयकुंवरी बाई को एक मन में कष्ट था, क्योंकि नरसिंह मेहता जी प्रायः जन्म से ही गूंगे थे, बोल नहीं सकते थे, और ये तकलीफ जयकुंवरी बाई को हमेशा सताती ही रहती थी। वो सोचती कि मूक को वाचाल कौन बनाए, पंगु को गिरिवर लांघने की शक्ति कौन देगा। इसमें संदेह नहीं कि जयकुंवरी बाई ये जानती थी कि ये काम तो परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। जिनके ऊपर उनकी असीम कृपा होगी वही मूक होकर के भी वाचाल हो सकता है, वही पंगु होकर के भी गिरिवर को लांघ सकता है। और जयकुंवरी बाई ये भी जानती थी कि परमपिता परमात्मा की कृपा उनके जो भक्त हैं अर्थात साधु महात्मा, इन लोगों से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए जयकुंवरी बाई साधु महात्माओं की अपने यथाशक्ति सेवा में लगी रहती। इस तरह से कुछ दिन बीता। एक बार बसंत का मौसम था। नगर के नर नारी जूनागढ़ में स्थित हाटकेश्वर महादेव के दर्शन को जा रहे थे। जयकुंवरी भी उनके साथ दर्शन के लिए गई, साथ में नरसिंह मेहता को लिया हुआ था। दोनों हाटकेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद जब लौट रहे थे तो उन्हें मंदिर के प्रांगण में एक कोने में एक महात्मा दिखाई दिए। वो महात्मा व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए थे और उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा था। लोग उनकी तरफ अपने आप आकृष्ट होकर बढ़े चले जा रहे थे और लोग दंडवत करते, महात्मा जी का आशीर्वाद लेते और चले जाते। जयकुंवरी भी अपने पोते नरसिंह मेहता का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे उस महात्मा के तेज से आकर्षित होकर उस महात्मा की तरफ बढ़ती चली गई और वहां जाकर दूर से ही उन्होंने महात्मा के दंडवत किया और दंडवत करके बोली, महात्मन, ये मेरा पोता है नरसिंह मेहता और ये जन्म से ही गूंगा है, इससे मुझे बड़ी तकलीफ है। कृपया अगर आपका आशीर्वाद प्राप्त हो तो इसकी वाणी इसे मिल जाए। ऐसा कहकर के जयकुंवरी ने महात्मा जी को दंडवत किया। महात्मा जी ने बड़े ध्यान से नरसिंह जी को देखा। देखिए सज्जनों, महात्मा लोग जो होते हैं उनका हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना। तुलसी बाबा कहते हैं कि संतों का हृदय जो है वो मक्खन के समान होता है। और आगे कहते हैं बाबा कि इतना ही नहीं, मक्खन तो जब उसको गर्म किया जाता है तब वो पिघलता है, अपने ताप से पिघलता है, लेकिन संत जो होते हैं वो दूसरे के कष्ट के ताप से पिघल जाते हैं। तो संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, उनका कोमल स्वभाव होता है। इस प्रकार भक्तों, महात्मा जी को बड़ी दया आई जयकुंवरी पर और नरसिंह मेहता को अपने पास बुलाया। बालक नरसिंह को बड़े ध्यान से देखा महात्मा जी ने और कहते हैं, माई, तेरा पोता तो बहुत बड़ा भक्त है। और ऐसा कह करके महात्मा जी ने बच्चे के कान में फूंक मारी और फूंक मार के वो बोले कि बच्चा, कहो राधे कृष्ण। बच्चा नरसिंह जैसे ही महात्मा के मुंह से राधे कृष्ण शब्द सुना, जोर से चिल्ला पड़ा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।
और उसके बाद तो नरसिंह मेहता राधे कृष्ण का जप करने लगे। नरसिंह की वाणी महात्मा की कृपा से मिल गई और अब तो जय कुंवरी साष्टांग दंडवत करके महात्मा को धन्यवाद करने लगी। कहती है जय कुंवरी की महात्मन, आपने बड़ी कृपा की, आप मेरे घर चलें ताकि मैं आपको सेवा सत्कार कर सकूं। मेरा बड़ा पोता थानेदार है, तो आप चलिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। महात्मा जी ने कहा, माई देखो, हम तो साधु संत हैं, गृहस्थ के घर जाते नहीं, और अब तो मैं यहाँ से गिरनार पर्वत पर जा रहा हूँ। और ऐसा कह करके महात्मा जी वहाँ से उठ गए और किसी ने रोकने की कोशिश की तो रुके नहीं। ऐसा लगा जैसे महात्मा जी तो केवल नरसिंह का ही इंतजार कर रहे थे और कृष्ण भगवान या साक्षात शंकर भगवान वहां आए हुए थे उस महात्मा के वेश में, और नरसिंह की वाणी उन्हें लौटा गए। जय कुंवरी घर आई और आकर के अपने बड़े पोते बंसीधर को समाचार सुनाया, जो कि एक थाने में थानेदार था उस समय। बंसीधर ने अपने नौकर चाकर सिपाही चारों तरफ दौड़ाए, लेकिन वो महात्मा कहीं नहीं मिले। दोस्तों, जाते जाते महात्मा एक आशीर्वाद और दे गए थे जय कुंवरी को। कह गए थे कि माई, तुम जाके राम का भजन करो, भगवान का भजन करो और इस पोते से भी भजन करवाओ, और जल्द ही तुम्हारे इस पोते का विवाह भी होगा। ये महात्मा का आशीर्वाद था। और इस प्रकार ये महात्मा का कृपा प्रसाद जो है नरसिंह मेहता को प्राप्त हुआ। तो सज्जनों, ये भक्तराज नरसिंह मेहता के जीवन का पहला अध्याय है, महात्मा की कृपा। इस प्रकार आज की ये कथा यहीं विराम होती है। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। गोविंद बोलो, राधे श्याम बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।